Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी एक दूसरे से भिड़ गए। अमित शाह एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर बोल रहे थे, तभी राहुल गांधी ने खड़े होकर उन्हें चुनौती दे दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी पर उनके साथ डिबेट कर लें। लगा कि अमित शाह भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लेंगे और देश अमित शाह और राहुल गांधी के बीच वोट चोरी के मुद्दे को लेकर डिबेट देखेगा। मगर अमित शाह ने ऐसा किया नहीं। अमित शाह ने अपने सियासी अनुभवों का अच्छा इस्तेमाल किया। 30 साल के अनुभवों का लाभ उठाते हुए कह दिया, अपने भाषण का क्रम वही तय करेंगे, कोई और तय नहीं कर सकता। उनकी बात यह सही थी, लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि लोकसभा में उनके हिसाब से भाषण का क्रम अमित शाह तय करें। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के मसले पर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ डिबेट कर लीजिए। लेकिन अमित शाह ने दूसरा ही मोड़ दे दिया, जो गलत भी नहीं था, मगर राहुल गांधी के चैलेंज का जवाब नहीं था। राहुल का सवाल यही था, वोट चोरी के मसले पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट कर लीजिए। अमित शाह ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता में, इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया, जिसका वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गया। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो
हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब भी दें। इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इनने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। सर, ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज माननीय, नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, कायदे से जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए। गृह मंत्री वोट चोरी के आरोपों का जनरल जवाब ही दे सकते थे, वही दे रहे थे। अमित शाह ने उदाहरण देना शुरू किया, कहां कहां बीजेपी हारती रही है, लेकिन कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तब वोट चोरी का आरोप नहीं लगाती। यह बात सुनने में ठीक लगेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वोट चोरी का आरोप कब से लगना शुरू हुआ। वोट चोरी का आरोप एक दिन में, 1 घंटे में नहीं लगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से लगना शुरू हुआ। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने पर वोट चोरी का आरोप नहीं लगाती है? अमित शाह का यह आरोप सही नहीं। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कर्नाटक की अलंद का उदाहरण दिया। उस सीट पर कांग्रेस चुनाव जीती थी और उस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। महादेवपुरा की सीट पर वोटर लिस्ट में धांधली का राहुल गांधी ने कई सबूतों के साथ और जिम्मेदारी के साथ उदाहरण दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने इतने सारे दस्तावेज दिखाए, कहा कि एक विधानसभा का इतना दस्तावेज दिया गया है, इसे इस तरह से रखने पर इसकी ऊंचाई 7 फीट हो जाती है। जाहिर है इसका अध्ययन करना आसान नहीं। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं दिया, वरना यह काम कुछ घंटों का होता। इसलिए एक विधानसभा की वोट चोरी का पता लगाने में कई हफ्ते लग गए। इसलिए अमित शाह का यह कहना कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस वोट चोरी के आरोप नहीं लगाती, सही नहीं है। अमित शाह को पहले के उदाहरण नहीं देने चाहिए कि कब बीजेपी हारी। उन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा से बात करनी चाहिए, जब से वोट चोरी को समझा गया है और उसे पकड़ने का दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा है, वोट चोरी का मामला अब जाकर समझ में आ रहा है। एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे।
हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। राहुल गांधी ने वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कहा, कई बार, कि 2-3 विधानसभाओं की ही जांच हो सकी है। अमित शाह को अगर लगता है कि वोट चोरी नहीं हुई है तो उन्होंने क्यों नहीं चुनाव आयोग को चैलेंज किया कि वह इलेक्ट्रॉनिक सबूत विपक्ष को दे, बीजेपी को भी दे, और दोनों जांच करें कि वोट चोरी इस तरह से की गई या नहीं। बात कर्नाटका के महादेवपुरा की हो रही है तो याद दिलाना जरूरी है कि अलंद में पाया गया कि नाम काटने के प्रयास किए गए और इस मामले में एफआईआर हुई, लेकिन 2023 से 2025 आ गया। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? इसकी जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? सीआईडी के साथ क्यों नहीं सहयोग किया गया? अमित शाह क्यों नहीं चुनाव आयोग को ललकार रहे थे, चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे थे? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सितंबर में जाकर कर्नाटका के निर्वाचन अधिकारी जवाब देते हैं कि आयोग के कहने पर उन्होंने 2023 में ही कर्नाटका पुलिस को सारा डेटा दे दिया था। तब फिर सीआईडी को, निर्वाचन अधिकारी को 18 पत्र क्यों लिखने पड़े? अमित शाह क्यों नहीं चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे थे? इन बातों का सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? ये सारे मामले उस समय आ चुके थे, हमारे पहले के वीडियो में मौजूद हैं। 18 सितंबर की अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था, कर्नाटका के निर्वाचन अधिकारी ने खुद दिल्ली में चुनाव आयोग को इसे लेकर पत्र लिखा, मगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कर्नाटका के संदर्भ में राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई उदाहरण दिए थे। उन्होंने गुरकीरत सिंह डांग नाम के एक वोटर का उदाहरण दिया कि इसने महादेवपुरा के 4 बूथों पर वोट किया। इसके पिता का नाम रणबीर सिंह बताया। गुरकीरत के अलावा राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव का उदाहरण दिया, बताया कि आदित्य ने महाराष्ट्र में भी वोट किया, कर्नाटका में भी, और यूपी में लखनऊ और वाराणसी में वोट किया। इस तरह से एक विधानसभा में 11,000 लोग वोट करते हैं, राहुल का यह दावा था। 11,000 वोटर की एक पूरी फाइल राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रख दी। क्या अमित शाह ने इस फाइल पर कोई जवाब दिया? नहीं दिया। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग
फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, तो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। कर्नाटका के महादेवपुरा को लेकर बाद में कई तरह की मीडिया रिपोर्ट आई, जिसमें राहुल गांधी के आरोप सही पाए गए। इसका जिक्र हमने अपने कई वीडियो में किया है। महादेवपुरा को लेकर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, हवा में नहीं लगाया, बाकायदा सबूत दिए कि किस तरह से वोटर लिस्टें नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, किस तरह के फोन नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। इसका जवाब छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी, बिहार में कांग्रेस हारी से आप नहीं दे सकते। अमित शाह जो उदाहरण दे रहे थे वो राजनीतिक रूप से भले दिए जा सकते हैं, मगर राहुल गांधी के आरोपों के जवाब नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये नीचे प्रहलाद जी, सरपंच, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं। और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ। ये भी इनका भी फोटो है। डुप्लीकेट वोटर सीरियस मामला है, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, डुप्लीकेट वोटर की जांच के लिए उसके पास जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम नहीं करता, इसलिए उसका इस्तेमाल 2023 के बाद बंद कर दिया गया, यह चुनाव आयोग ने कहा। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी चुनाव आयोग उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को क्या सही जानकारी दी? जाहिर है नहीं दी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया था कि डुप्लीकेट वोटर हैं, तो चुनाव आयोग को डिलीट करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। अमित शाह ने क्यों नहीं इसका जिक्र किया कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के लगाए आरोपों को सही माना था कि उससे गलती हुई और गलती में सुधार किया था। हरियाणा के संदर्भ में वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिखाया था यूपी के बीजेपी नेताओं के वोटर आई कार्ड हरियाणा के भी हैं, जाहिर है वोट देते होंगे। इस पर अमित शाह ने क्यों नहीं जवाब दिया? वे सरकार की तरफ से बोल रहे थे तो कम से कम इसी की तथ्यात्मक जवाब लेकर आते। अमित शाह ने अपनी पार्टी का नहीं बताया, बल्कि पवन खेड़ा, तेजस्वी यादव के डुप्लीकेट वोट होने का उदाहरण देने लगे। मगर उन्होंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया कि पवन खेड़ा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बीजेपी नेताओं के नाम बताए, क्या चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा तो क्या जवाब मिला? अमित शाह ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? क्या गोदी मीडिया इस तरह से आपको बताएगा जैसे हम बता रहे हैं? यही नहीं, दिल्ली के चुनाव में, फरवरी 2025 के चुनाव में बीजेपी के कई कार्यकर्ता वोट करते हैं और वही बिहार के चुनाव में भी करते हैं। इस पर हमने वीडियो बनाया था
ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने कई ऐसे वोटर को पकड़ा था जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, बिहार में भी कर रहे थे। चुनाव आयोग को क्या अब तक इसकी जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्या इसके लिए उसे 10 साल चाहिए, 20 साल चाहिए? अमित शाह ने क्यों नहीं इन लोगों का उदाहरण दिया और अपना पक्ष साफ किया? मान्यवर, अब ये कहते हैं कि दो जगह है, दो जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के दो जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। राहुल गांधी के आरोप सीरियस हैं। इन आरोपों का जवाब यह नहीं कि पहले के चुनाव में बूथ लूटे जाते थे। क्या पहले के चुनाव में किसी राज्य के सारे बूथ लूटे जाते थे? वो भी गलत था। लेकिन अब जो आरोप लग रहा है उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जिन तथ्यों को राहुल गांधी ने रखा है उससे लगता है कि कई विधानसभाओं की चोरी आसानी से की जा सकती है, नतीजे बदले जा सकते हैं। अमित शाह ने भाषण जरूर दिया मगर वोट चोरी का जवाब नहीं दिया। गोदी मीडिया इस तरह से पेश करेगा कि वोट चोरी पर अमित शाह ने जवाब दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अमित शाह को लगता है कि राहुल गांधी के आरोप फालतू हैं तो उन्हें राहुल गांधी का चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था। इससे आसान मौका उन्हें कभी नहीं मिलता। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया कि ट्रंप के दावों का खंडन लोकसभा के भीतर करके दिखा दें। लगा कि प्रधानमंत्री कर देंगे, मगर प्रधानमंत्री ने जवाब घुमा दिया, ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। वही काम अमित शाह ने इस बार किया, गुस्सा दिखाया मगर जवाब नहीं दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।